दिल्ली में होली की धूम, लोगों ने खेली फूलों की होली, बच्चों में भी देखी गई खुशी। दिल्ली पुलिस ने होली को लेकर की एडवाइजरी जारी। होली और शबे बारात को लेकर पुलिस ने किए पुख्ता इंतजाम। होली के दिन भी इलाकों में मौजूद रहेंगे पुलिस अधिकारी। एमसीडी सफाई कर्मचारियों की होली हुई काली, बकाया सैलरी अभी तक नहीं दी गई कर्मचारियों को। पूर्व दिल्ली के कई इलाकों में मनाई गई छोटी होली। महिलाओं में देखा गया काफी उत्साह। होलिका दहन के बाद महिलाएं लेती हैं परिक्रमा। और होली मनाने के लिए लोग निकल रहे हैं अपने घरों की ओर। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर बढ़ रही है भीड़। टिकट मिलने में लोगों को हो रही है परेशानियां। बस स्टैंड पर भी लोगों की भारी भीड़। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली में होली की धूम जगह जगह देखने को मिल रही है। लोग मिलजुल कर होली मना रहे हैं। पूर्व दिल्ली के चंदन नगर में भी लोगों ने इस बार गुलाल की होली ना खेलकर फूलों की होली खेली है। लोगों का कहना है कि इस बार कुछ अलग होना चाहिए। हम लोगों से अपील करते हैं कि उनको गुलाल की होली ना खेलकर फूलों की होली खेलें, ताकि पानी की भी बचत हो सके और केमिकल रंग से बच सकें। वहीं जब हमारी संवाददाता वंदना कश्यप कैंत ने विश्वास नगर में जाकर जायजा लिया तो देखा कि होली मिलन का प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जहां पर लोगों ने होली के रंग बरसाए और कोरोना के बाद पहली बार होली का आनंद लिया। वहीं दूसरी तरफ हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने चित्रा बिहार जाकर बच्चों से बातचीत की तो बच्चों ने कहा कि होली का अच्छे से आनंद उठाया जा रहा है। बच्चों ने होली खेली और डांस भी किया है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि एक हिंदुओं का पर्व है और धूमधाम से मनाना भी चाहिए कि साल में एक बार त्यौहार आता है और ये भाईचारा और सौहार्द का प्रेम है। इसके अंदर सब मिलजुल के इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो हमारी तो कोशिश ये रहती है कि एक अच्छा मतलब पूरे साल में जो पिछले 2 सालों के अंदर कोरोना का काल चला है उसमें कोई त्यौहार नहीं मनाया गया, तो इस बार अगर थोड़ा सा रहम है तो क्यों ना इस त्यौहार को हम अच्छे से सेलिब्रेट करें, क्योंकि पता नहीं आने वाले टाइम में फिर क्या परिस्थितियाँ उत्पन्न हो। इस बार हमें 2 साल बाद मौका मिला है। पिछले 2 साल से कोरोना चल रहा था तो महिला कहीं ना घूमने गई ना घर से बाहर निकली। तो आप देख सकते हैं कि महिला अपना घर का सारा काम छोड़ के भी आई है, करके भी आई है कि एंजॉय करने के लिए, और यहाँ पर महिला ने बहुत ज़्यादा एंजॉय करा। ये हमारे रंगों का त्यौहार है। जिस तरीके से 2 साल से वीरान था, आज हरे भरे जंगल के अंदर देख रहे हो किस तरीके से उत्साह मनाकर ये होली का जो कार्यक्रम आयोजन किया है, इसका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। जी हाँ, 2 वर्षों के बाद सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलके इस मंच पे त्यौहार मना रहे हैं। तो आज 2 साल के बाद मुझे लग रहा है कि हाँ जी, वापसी इस क्या कहते हैं हिंदुस्तान में खुशियों की लहर दौड़ रही है। आया होली का त्यौहार, ये होली का बचार। मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है। मैं अपने चाचा के चैम्बर भी आई हूँ, तो आई एम फीलिंग रियली हैप्पी एंड ब्लेस्ड। आपने डांस किया अभी? यस आई डू। और करेंगे डांस? हाँ, पहले मैं थोड़ी छोटी थी तो मेरे को ज़्यादा याद नहीं है, बट पहले मुझे मज़ा आता था, पर अभी मेरे को दुगना मज़ा आ रहा है क्योंकि ऑब्वियसली मैं अपने परिवार के साथ भी, और बहुत ही मज़ा भी आ रहा है चाचा के चैम्बर में। ये अब 2022 की होली है। पिछले 2 साल कोविड की वजह से हम होली नहीं खेल पाए थे, बहुत सीरियस सिचुएशन थे, बट इस साल थोड़ा रिलैक्स हुआ है, तो इस साल होपफुली हम होली खेल सकते हैं। देखिए, ये पूरे 2 साल बाद ऐसा माहौल बना है अब कि लोग घर से बाहर निकले हैं। 2020 में हम मार्च के महीने में घर में कैद हो गए थे और लगातार 2 साल किसी न किसी रूप में कोरोना हमारा पीछा करता रहा, समाज का पीछा करता रहा, और अब आके कुछ ऐसा हुआ है कि लोग बाग मुक्त हुए इस डर से, इस भय से। तो निश्चित रूप से ये कार्यक्रम एक यादगार कार्यक्रम रहेगा इस बहुत बड़ी त्रासदी के बाद। 2 साल कोरोना की मार झेलते हुए हर वर्ग का लोग परेशान था, चाहे वो कैटरिंग वाला हो, चाहे वो हलवाई हो, चाहे वो कोई भी हो, टेंट वाला हो। लेकिन आज की डेट में हम बड़े उत्साह से होली मिलन का प्रोग्राम कर रहे हैं। 2500 हमारे सदस्य हैं अग्रवाल विकास मंच के, जो आज यहाँ शिरकत करने वाले हैं, और हमने कलाकार बुलाए हुए हैं
कलाकारों को बहुत बढ़िया। ऐसी कामना करती हूँ कि सभी जिंदगी की बुरी चीज़ों से पीछा छूटे, बुराई से हटकर अच्छाई की तरफ अग्रसर हों, जीवन में हमारे अच्छे कार्य हों, हम ऊंचाइयों की और बुलंदियों की ओर बढ़ें। 2022-23 हमारे जीवन के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आगे बढ़े। देश भर में होली का त्योहार इस बार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। 2 साल से कोरोना के साए में पूरी दुनिया सिमट चुकी थी, लेकिन इस बार होली की धूम देश भर में देखने को मिल रही है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें, बाइक पर 2 से ज्यादा लोगों को बैठाकर ड्राइविंग ना करें, गाड़ी के पेपर अपने साथ रखें। दिल्ली पुलिस ने सख्त कार्रवाई के आदेश देते हुए कहा कि अगर ट्रिपल या ड्रिंक करके ड्राइविंग करते पकड़े गए तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। साथ ही होली और शब-ए-बारात के मद्देनजर पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सिक्योरिटी देखते हुए पुलिस इलाके में जगह जगह गश्त कर रही है। वहीं होली के दिन भी पुलिस इलाके में मौजूद रहेगी। डीसीपी आर साथिया सुंदरम ने बताया कि इलाके के आरडब्ल्यू और वॉलंटियर से मीटिंग करके इलाके में शांति का माहौल बनाने की अपील कर रहे हैं। वहीं अगर कोई असामाजिक तत्व नजर आते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको मालूम है कि होली इस वर्ष 18 मार्च को मनाई जाएगी। इसके लिए सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बड़े व्यापक प्रबंध किए हैं। मेजर रोड्स और इंटरसेक्शंस पर हमारा डिप्लॉयमेंट रहेगा और जगह जगह ट्रैफिक की टीम्स तैनात की जाएंगी। आप सभी से अनुरोध है कि ट्रैफिक के रूल्स और नियमों का पालन करें, उनका उल्लंघन ना करें। होली वाले दिन शराब पीकर ड्राइविंग ना करें, यानी कि ड्रंकन ड्राइविंग ना करें। इसी प्रकार 2 व्हीलर वाहनों के ऊपर ट्रिपल राइडिंग ना करें, विदाउट हेलमेट राइडिंग ना करें। इस प्रकार के ट्रैफिक वायलेशन से आपकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि इनसे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। होली शांतिपूर्वक ढंग से मनाएं। पिछले साल भी ऐसे था। हमारा पूरा अरेंजमेंट तैयारी है। दोनों दिन हमारा जो बाकी काफ़ी बढ़िया अरेंजमेंट रखेगी। हमारा फोर्स ऑफिसरान सब हम फील्ड में रहेंगे। पिकेट, चेकिंग, फुट पेट्रोलिंग सब कुछ होगा एरिया में। इसका तैयारी हम काफ़ी पहले से कर लिया है। कई सारे मीटिंग भी हमने कर चुके हैं अमन कमेटी के साथ, आरडब्ल्यू के साथ, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ, सारे मस्जिद का इमाम के साथ भी हमने मीटिंग किए हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी जो सदस्य है उनके साथ भी हमने मीटिंग किए हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी किए हैं। पुलिस स्टेशन लेवल में भी मीटिंग चल रही है, अभी आज भी चल रही है, कल भी मीटिंग होगा। बाकी इसी में जो जो गाइडलाइंस पालन करना है वो सब हमने सभी को समझाया है। उसी तरीके से हमें उम्मीद है सारे जो हमारा जो नागरिक वो अपना कानून को पालन करते हुए ये जो होली शब-ए-बारात ये दोनों बनाएंगे। बाकी हमारा पूरा अरेंजमेंट है। तो ये मैं कहूँगा जो होली का जो सेलिब्रेशन होगा उसमें बाकी जो बलून वगैरह जो पानी फेंकते हैं, मारते हैं, इसी तरीके से मत खेलें। बाकी अपने घर पर अपना दोस्त के साथ, परिवार के साथ वहीं पर। एक तरफ होली की धूम है तो वहीं दूसरी तरफ एमसीडी कर्मचारी की होली काली हो गई है। सफाई कर्मचारी होली को काली होली के तौर पर मना रहे हैं। सफाई कर्मचारियों की यूनियन के अध्यक्ष आरबी ऊंटवाल का कहना है कि ना तो दिवाली सही से मना पाए और ना ही होली से। हमारी बकाया सैलरी नहीं दी जा रही है तो त्योहार कैसे मनाएं? कोई भी अधिकारी हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। कोई भी आपदा आती है तो सफाई कर्मचारी सबसे पहले खड़े होते हैं, लेकिन उनको वेतन देने के लिए कोई नहीं सुन रहा है। हम लोग अपने त्योहार को कैसे मनाएं? देखिए, बड़ा दुख का विषय है। पीछे दिवालियाँ भी गई हैं, 2 बोनस रह गए हमारे दिवाली के भी, और अब ये होली का त्यौहार है। कर्मचारी हैंड टू माउथ है, पेंशन वालों को पेंशन नहीं मिल रही है और सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। तो अभी हमारी बात भी हुई थी शासन प्रशासन से, अभी वेतन मिलों तक पैसा ही नहीं है कहीं भी। तो होली का त्यौहार 2 दिन पहले जैसे सैलरी मिलनी चाहिए तो 2 दिन रह गए हैं त्यौहार में, सैलरी कहीं भी नहीं है, ना कच्चों को दिए हैं। तो बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं हम। हमारे कर्मचारी बहुत ही दिक्कत से आ रहे हैं। त्यौहार किससे मनता? पैसे से मनता है। जब पैसे नहीं रहेगा तो किस चीज़ का त्यौहार? आज कर्मचारी दुखी है, काफ़ी दुखी है कि साल भर का त्यौहार है और त्यौहार में हमारा बंदा, हमारी सैलरी है ना, डी है ना, एरियल है, हमारा कुछ नहीं है।
ऐसे कैसे मनाएगा त्यौहार? ये हमारी होली, जो हमारे सफाई कर्मचारियों की होली है, वो तो दिवाली भी हमारी काली थी और होली भी बेरंग है। और कर्मचारियों की तनख्वाहें नहीं है 2-3 महीने से, तो कर्मचारी क्या मनाएगा होली? ना तो हमारे कोई दिवाली बनती है ना हमारे कोई त्यौहार। जब भी प्रशासन को दिक्कत पड़ती है सफाई की, सबसे पहले माता सफाई का श्रृंगार, फिर धरती का श्रृंगार सफाई कर्मचारी करते हैं। जैसे कोरोना काल में ले लो, सफाई कर्मचारी को आगे रखा, और अन्य बीमारियां जैसे कोई भी बीमारी आई है तो सफाई कर्मचारी को आगे रखता है, लेकिन उसका मेहनताना नहीं मिलता। पूर्व दिल्ली के कई इलाकों में छोटी होली मनाई गई, जिसके होलिका दहन भी कहा जाता है। छोटी होली पर महिलाओं में एक अलग ही तरह का उत्साह देखने को मिला। इस दिन महिलाएं पूजा करती हैं और पूजा का बहुत खास महत्व होता है। महिलाएं तैयार होकर कंडे और जौ के साथ पूजन करती हैं। होलिका दहन करने के बाद उसकी परिक्रमा ली जाती है। पूजा तो करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, जो हमारी होती है उसे करते हैं। इसमें खाना ही बनाते हैं, चावल दाल, हल्दी और आटा और गुड़ और जल और बुरुकले। और होली पूजने के लिए आए हैं। होली हमारी जगमाता है। होली के पूजन से हमारे सब शुभ काम होते हैं। और पूरी लाए हैं, गुड़े लाए हैं, खीर लाए हैं, मिठाई लाए हैं, रंग लाए हैं और गेहूं की बालें लाए हैं। बच्चों को लाई हूँ, पोते को साथ लाई हूँ, पोती को लाई हूँ, बहू को लाई हूँ। सब विश्वास से बना रहे हैं। पिछली बार तो कोविड की वजह से लोग क्या कहते नहीं कर पाए थे, बट इस बार कम है, लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं, तो इस वजह से और ज़्यादा क्या कहते हैं विश्वास से वो कर रहे हैं। होली मनाने के लिए लोग अपने घरों के लिए निकल रहे हैं, जिसके लिए आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर भीड़ लगातार बढ़ रही है। भीड़ बढ़ने से लोगों को टिकट नहीं मिल पा रही है और लोग ज़्यादा रुपए देकर तुरंत टिकट बुक कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग यूपी बिहार से दिल्ली भी आ रहे हैं, लेकिन उन ट्रेनों में इतनी भीड़ भी नहीं है और लोगों को दिक्कत भी नहीं हो रही है। भीड़ नहीं थी, लेकिन मास्क का कहीं प्रयोग नहीं हो रहा है। कहीं भी लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। ट्रेन वैसे भी 8 घंटा लेट आई है, परेशान हो गए हम लोग बैठे बैठे। नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टिकट तो हम लोग एडवांस में करवा लेते हैं। नहीं, भीड़ इतनी नहीं है, लेकिन जितने भी लोग हैं बगैर मास्क के चल रहे हैं, कोई लापरवाही है बहुत। नहीं, आने वाले का तो भीड़ नहीं है और ट्रेन में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। हाँ, दिल्ली से जो बाहर जा रहे हैं उसमें भीड़ है, उसमें तो मैं गया नहीं है, लेकिन उसमें भीड़ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कोविड के कारण सब लोग घर में प्रिकॉशन में थे, लेकिन अब थोड़ा सा हल्का हुआ तो बाहर निकले हैं। अभी भी टिकट 23 फरवरी को ही डाले थे, अभी तक कंफर्म नहीं हुई। पर होली की वजह से पूरा भीड़ जा रहा है ना। ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं है अपना। हाँ, टिकट बुक हो रहा है, लेकिन भीड़ की वजह से कंफर्म नहीं हो पा रहा है। टिकट जो है आने का तो हम बुक कर लिए थे पहले ही, बट रिटर्न का टिकट नहीं मिल रहा था। प्रॉब्लम हुई, उसके बाद भी हमने तत्काल टिकट बुक किया, हो गया। दिल्ली के मंडोली जेल में उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई गैंगस्टर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। दरअसल कैदियों ने जेल प्रशासन पर जान पर खतरे के गंभीर आरोप लगाए हैं। गैंगस्टर के परिजनों ने मंडोली जेल के मेन गेट पर हंगामा किया। कैदियों के परिजन जेल पहुंचे और जेल प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच कर रहे हैं। हमारे सिलमपुर के, जाफराबाद के, चुवानबेड़ के, ब्रह्मपुरी के बहुत सारे बच्चे यहाँ हैं। कोई 14 में, कोई 15 में। उन बच्चों के साथ में जुल्म होता। जेल प्रशासन सबके घर वालों से मार मार के पैसे मंगाते। इस जेल के अंदर वो भ्रष्टाचार है जो हमारी शान और गुमान भी नहीं है। जेल के अफसर भ्रष्ट और करप्ट है। बच्चों को मारने के बाद में पैसे मंगाते हैं। मंडल की कीमत 2 बीड़ी के 20 बीड़ी के मंडल की कीमत यहाँ कम से कम 5000 है। जो तंबाकू का वो यहाँ बिकता है उसकी कीमत 10,000 रुपये। जो बच्चे पैसे दे देते हैं वो चैन सकून से, जो बच्चे पैसे नहीं देते उन्हें छुट्टा रख के मारा जाता, पीटा जाता। हड़ताल पे हैं, जारी इन लोगों को टॉर्चर कर रहा है, हर बात पे टॉर्चर कर रहा है। इन लोगों को घर से पैसे मंगाता है, अगर जो किसी के पास पैसे नहीं है उनको परेशान करता है। इतना परेशान कर रखा है। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ये हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। लास्ट कॉल कब आई थी आपको? मेरे पास कॉल नहीं आई थी, मैं जस्ट अभी मिलके गई थी। ऑनलाइन ठगी के मामले में आए दिन सामने आते रहते हैं और काफी कोशिशों के बावजूद इन पर रोक नहीं लग पा रही है। दरअसल ताज़ा मामला मंडावली में रहने वाली महिला का है। महिला ने मीशो ऐप के जरिए ज्वेलरी आइटम मंगवाई। जब पार्सल खोलकर देखा तो उसमें कुछ ज्वेलरी टूटी हुई थी, जिसके बाद महिला ने रिटर्न रिक्वेस्ट डालकर ज्वेलरी को रिटर्न कर दिया, लेकिन रिफंड नहीं आया तो महिला ने
कस्टमर केयर पर फोन करके रिफंड के बारे में पूछा तो शख्स ने उन्हें कुछ धोखाधड़ी करके महिला के अकाउंट से 10,000 रुपए निकाल लिए। महिला ने तुरंत अपने पति को बताया और साइबर सेल में कॉल की और मंडावली थाने में FIR दर्ज भी कराई। महिला की मांग है कि उसके पैसे वापस मिले और सख्त कार्रवाई की जाए। मैंने मीशो से जो ऑनलाइन हमारी शॉपिंग वेबसाइट है उसी से हमने मीशो एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से शॉपिंग की थी। मैं बेसिकली करती हूँ वहाँ से। तो मैंने उससे एक प्रोडक्ट परचेज़ किया था, ज्वेलरी 2949 रुपीज़ का। तो प्रोडक्ट क्या हुआ था, ब्रोकन आया था मेरे पास, टूटा हुआ आया था। तो मैंने उसकी रिटर्न रिक्वेस्ट डाली थी, तो मुझसे वो पिकअप ले गया 9 मार्च को। 9 मार्च के अंदर 7 डेज़ का रिटर्न प्रोसेस होता है कि आपके पेमेंट रिटर्न आ जाएगा या आपको कुछ और एक्सचेंज करना है। तो हमने रिटर्न चाहिए था, तो रिटर्न के लिए हमने वहाँ पे हेल्प डेस्क होता है एक एप्लीकेशन में, हमने हेल्प डेस्क पे वहाँ पे क्लिक किया तो वो 5 मिनट बाद कॉल करते हैं। उन्होंने कॉल किया तो कॉल पर मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा 2-3 डेज़ में रिटर्न आ जाएगा। हाँ, अकाउंट डिटेल मांगी थी उन्होंने, ये बोला था मुझसे कि आप अन्य नेट बैंकिंग यूज़ करते हो कि फ़ोन पे। तो मैं नेट बैंकिंग ही यूज़ करती हूँ यूजुअली, और उसी से मैंने पेमेंट किया था। तो मुझे अपने अकाउंट में ही पैसे चाहिए। तो उन्होंने मुझसे डिटेल मांगी थी, अकाउंट नंबर मांगा था, मैंने दे दिया था। उसके बाद कॉल डिडक्ट हो गई थी, और कॉल डिडक्ट होने के बाद मेरे पास एक मैसेज आता है इनबॉक्स में, OTP नंबर दिस एंड दिस। अब मैं OTP नंबर तो जब आता है ना हम कोई पेमेंट करते हैं या रिसीव होती, मतलब पेमेंट करते हैं तब आता है। तो वो जो OTP नंबर आया मैंने तो तुरंत इन्हें दिखाया, तो पता चला हमारे अकाउंट से 9,300 रुपीज़ डिडक्ट हो चुके हैं हमारा अकाउंट। जी नहीं, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता, जब मीशो एप्लीकेशन पे जो कॉल मी बैक की रिक्वेस्ट रेज करते हैं उस पर फ्रॉड लोग भी मतलब कॉल करते हैं या उनका डेटा लीक होता है, क्या होता है वो तो उनको जानना, मतलब पता करना चाहिए। फ्रॉड लोग कॉल कर रहे हैं, साइबर क्राइम हो रहा है। और उसके अलावा अब ये देखिए ना, मेरा कितना नुकसान हुआ। 249 रुपये का तो इन्होंने नेकलेस मंगाया था, वो अमाउंट मेरा गया नहीं, ठीक है, पैसे दिए वो गए, सामान वापस चला गया, वो भी चला गया, ऊपर से 9300 रुपये का फ्रॉड हो गया, वो अलग हो गया। पूर्व दिल्ली के गीता कॉलोनी पुलिस ने एक स्नैचिंग का मामला सुलझा लिया है। दरअसल बीती 11 मार्च को एक बाइक पर 2 लोग सवार होकर आए और महिला के साथ स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने 5 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद स्नैचर्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी फरार है और 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास से छीनी हुई चेन और स्नैचिंग के दौरान इस्तेमाल होने वाली भी बरामद की गई है। ये 11 मार्च एक गीता कॉलोनी का एरिया में 57 ईयर्स ओल्ड जो टीचर लेडी है, उनका चेन छीन के 2 बंदे ने मोटरसाइकिल में भाग गया, पीछे से आके इन्होंने अचानक छीन लिया। उसमें हमने तुरंत FIR दर्ज करके पूछताछ इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। उसमें हम CCTV के दौरान जो मोटरसाइकिल यूज़ हुआ है, KTM मोटरसाइकिल यूज़ हुआ है, उसका नंबर निकाल कर उसका ओनरशिप सारे ढूंढ कर पता चला है। जैसे वारदात हुआ उसी 2 दिन पहले ये चोरी हुआ है रोगिणी एरिया में। फिर वहाँ जाके वहाँ से हमने इसको पता करके जो जगह पे इन्होंने चोरी की है वहाँ का भी हमने CCTV हमने मैच किए। इसमें पता चला जो चोरी की है, जो स्नैचिंग की है, दोनों सेम बंदे हैं। उसी के दौरान हम उसी इलाका में जो निहाल विहार एरिया में, केशवपुरम एरिया में हमने काफ़ी तलाश करके जो हमने मोटरसाइकिल को ट्रेस की। जो जिस जगह पे मोटरसाइकिल खड़ी थी वहाँ पर पता चला है, वहाँ पर एक कमरे में ये लोग 2 दिन पहले वहाँ आए थे बाड़े पे, लेकिन वो बाद में फरार हो गई। उसका फर्दर पूछताछ करते हम और भी वहाँ का भी जो मकान का जो CCTV चेक किया, उसमें 2 दिन पहले इन्होंने जो मकान पे बाड़े पे लाए तभी एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल में आए थे, उसी का नंबर भी हमने निकाल कर उसका ओनरशिप ढूंढकर फिर उसको ट्रेस करके उनसे पता चला है ये जो ओनर है उनसे एक राहुल अलियास चच्चा, इन्होंने उसी गाड़ी को उधार लिया था। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।